हम एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज बोलना, एक दूसरे के साथ फॉन्डनेस क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगेन हम दोबारा से यासिर और मरियम की मिसाल लेते हैं। अब अगेन यासिर और मरियम तो नहीं था वो कपल, लेकिन एक कपल था जो आए और उन्होंने कहा जी हमारी हमारी तो ज़िंदगी में जो है ना मतलब कोई अब होप नहीं रही। होप इसलिए नहीं रही शादीशुदा ज़िंदगी में कि जी मैं यासिर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते थे और वो अपनी लाइफ़ से जो है ना अपनी वाइफ़ से थोड़ा दूर होते चले गए। तो अब उसके बाद जो है क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएँ कि जब आप एक-दूसरे के साथ शुरू-शुरू के जो टाइम था जब कि काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के साथ फॉन्डनेस होती है मियाँ-बीवी के रिश्ते में, कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो आपको उस वक़्त एक-दूसरे के क्लोज़ लेके आती थी? उन चीज़ों के बारे में सोचें। कहने का मकसद ये है कि कोई ना कोई अच्छी थॉट लेके आना ज़रूरी है। होता ये है कि हमें जब एक अपने स्पाउस के लिए, बीवी का शौहर के लिए या शौहर का बीवी के लिए जब कोई बुरी चीज़ दिल में आ जाती है, तो फिर वो बुराई बढ़ती चली जाती है क्योंकि हम उसको फ्यूल करते चले जाते हैं। हम उसको अ, और ज़्यादा हमें सिर्फ़ बुराई ही फिर नज़र आना शुरू हो जाती है। उस शख्स की अच्छाइयाँ हम फिर जो है ना वो भूलते चले जाते हैं। यहाँ पर हमें अपने आप को चेक करना ज़रूरी है। हमें हर वक़्त ये सोचना चाहिए कि यार एक इंसान सिर्फ़ बुरा तो नहीं हो सकता। बुरे इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है और जिस शख़्स से मैंने शादी की थी शुरू में कभी न कभी तो मैं इस शख़्स को पसंद करता था या करती थी। क्या चीज़ इसमें अच्छी थी उस वक़्त? क्या वो अच्छाई अभी भी है कि नहीं है? उसको फिर आप अपना सेंटर पॉइंट बना लें और फिर वहाँ से आप आगे लेके चलें। अपने नेगेटिव थॉट्स को हमें कम करना है। हाँ, ज़्यादतियाँ इंसान के साथ होती हैं और हमें उन ज़्यादतियों का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है इस तरीके से कि हम पॉज़िटिविटी लेके आएँ, अपने रिश्ते को बेहतर दें, इंटरवेंशन करें। इंटरवेंशन यही होती है कि आप अपने शौहर के साथ अगर आपको अपने शौहर के साथ इश्यूज़ हैं, तो आप डिस्कस करें। शौहर को अपनी बीवी के साथ इश्यूज़ हैं, तो डिस्कस करें। आप दोनों मियाँ-बीवी का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे हमने पहले कहा कि आज के जो इश्यूज़ हैं, जो आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ़ मियाँ-बीवी के दरमियान हो रही है। जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया या मदर इन लॉ या बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके इश्यूज़ हो गए या दूसरी चीज़, वो हम बाद में लेके आएँगे। उसकी वजह ये है कि अगर मियाँ-बीवी का रिश्ता आपस में ठीक है, अगर वो आपस में ट्रस्ट है उनके दरमियान और एक-दूसरे के साथ रिस्पेक्ट है, तो फिर बाकी तमाम रिलेशनशिप्स और तमाम इश्यूज़ को वो डील कर सकते हैं। 70 से 75% जो इश्यूज़ होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि बाहर से उन्हें इश्यूज़ आ रहे हैं। 75% इश्यूज़ वो होते हैं जो मियाँ-बीवी के आपस की मिसट्रस्ट या आपस का जो है उनका वो आपस में जब उनके दरार आ जाती है, उस दरार के अंदर फिर वो दरार बढ़ती चली जाती है और वो फाउंडेशन तक चली जाती है। हमें उस दरार को पहले रोकना है, उसको फिक्स करना है, उस फॉन्डनेस को हमने साथ में लेके आना है। तो वो इसी तरीके से होगी जब हम एक-दूसरे के बारे में पॉज़िटिव सोचने की कोशिश करेंगे। कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो पहले ये शख़्स मेरे लिए अच्छा करता था या करती थी, क्या वो अभी भी कर रही है और मैं क्यों नहीं वो नोटिस कर रहा या कर रही? मैं क्यों नहीं उस पे अच्छाई कर रहा, कह रहा? हम अपने आप को फ़ोर्स करें इस चीज़ पे सोचने के लिए कि भाई कौन-सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड में चाहता हूँ या चाहती हूँ। और हमने वो डिस्कस करें अपने हस्बैंड और वाइफ़ से कि भई मुझे ये 3 क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत पसंद थी पहले। जब ये कहेंगे उस शख़्स को लगेगा अच्छा यार ये 3 चीज़ें वाक़ई में मुझे करना ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए इन